नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है छंद। छंद क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं समझने का प्रयास करेंगे। साहित्य को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। कौन सा है? एक होता है पद्य और दूसरा होता है गद्य। पद्य वह रचना होती है जो छंदबद्ध हो, अर्थात जिसकी रचना में छंद हो, और गद्य रचना छंद में नहीं होती। तो पद्य वह रचना है जो छंदबद्ध हो। अब छंद क्या होता है? छंद एक ऐसी रचना है जिसमें चरण, गति, यति, मात्रा, वर्ण, गण और तुक के नियम हो, अर्थात उसी को छंद कहेंगे जिसमें चरण हो। ठीक है। गति हो, गति मतलब लगातार, जैसे बोलना। उदाहरण दे के आपको बताता हूं। जैसे एक चौपाई है, जिम्मी अमोघ रघुपति कर बाना। यहाँ पर अपने जिम्मी अमोघ कर रघुपति बाना, यह गति। थोड़ा सा यहाँ पर रुक कर अगली लाइन बोली, जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते में नाक हुई शर्महारी। जल निधि रघुपति दूत विचारी, इसके बाद थोड़ा सा रुकना पड़ता है, तो ये है यति। और जल निधि रघुपति दूत विचारी, ये लगातार बोलना क्या कहलाता है? गति। और मात्रा और वर्ण और गण और तुक के नियम हो, इन सब को अपने समझने का प्रयास करेंगे। छंद शास्त्र में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लघु वर्ण, जिसकी एक मात्रा गिनी जाती है। ठीक है। ए, छोटी ई, छोटा ऊ, रे और चंद्र बिंदु मात्रा, इनकी हमेशा एक मात्रा गिनी जाती है, इसलिए ये लघु वर्ण है। दूसरा होता है दीर्घ वर्ण, दो मात्रा। इसका ये सिंबल है और इसका ये सिंबल है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और ऐ, ये कहलाते हैं दीर्घ वर्ण। कभी कभी क्या होता है, छंद में जो लघु वर्ण होता है वो भी दीर्घ हो जाता है, यानी उसकी भी दो मात्रा गिनी जाती है। कब गिनी जाती है? एक अनुस्वार से युक्त होने पर। जैसे हंस, ये अनुस्वार है, तो यहाँ है कि कितनी मात्रा गिनी जाएगी? दो मात्रा गिनी जाएगी। अगर विसर्ग आ गया जैसे दुख, तो यहाँ दू की कितनी मात्रा गिनी जाएगी? दो मात्रा। संयुक्त व्यंजन आ गया जैसे सत्य है, तो यहाँ सह की कितनी मात्रा गिनी जाएगी? दो मात्रा। और हलंत से पूर्व महत में, जैसे महत, ये हलंत है, इसको हलंत कहते हैं, तो हलंत से पूर्व आ गया है, तो है की भी कितनी मात्रा गिनी जाएगी? दो मात्रा। अब गण क्या होते हैं? ठीक है, गण को समझने का, तीन वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गण। तीन वर्णों के
समूह को कहते हैं गण। और गण कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे यह गण, इसका एक फार्मूला है, ये माता राजभान सलगा। तो सबसे पहले यह पर आ गया ये गण। ठीक है, कितनी मात्राएं हो गई इसमें? 3 ले लो ये शब्द। ठीक है, 1 2 2। फिर आ गया मगण, मगण में ये 3 ले लो। फिर आ गया तगण, तगण में ये 3 ले लो। फिर आ गया रगण, ये होगी रगण में ये 3। ठीक है, फिर आ गया जगण, ये मात्रा होगी। फिर आ गया भगण, ये देखो। तो फिर आ गया नगण, और फिर आ गया सगण। ठीक है, ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 होंगे मात्राओं का क्रम ये चलता रहेगा। अब छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंदों के प्रकार। छंद होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के। एक होता है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की संख्या नियत रहती है, मात्राओं की संख्या नियत या नियमानुसार। और दूसरा होता है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में वर्णों की संख्या नियत। तीसरा होता है मुक्तक छंद, कुछ भी नियत नहीं, नहीं तो मात्राएं नियत नहीं, कुछ भी नियत नहीं। एक इनका और विभाजन है, उसके आधार पर छंद को कहते हैं सम छंद। सम छंद का क्या मतलब बन गया? छंद के समस्त चरणों में मात्राओं वर्णों की संख्या बराबर रहती है, जैसे चौपाई। दूसरा आ गया अर्ध सम छंद। ठीक है, छंदों के 2-2 चरणों में, अगर 4 चरण है छंदों में, मुख्य 4 चरण ही होते हैं छंदों में, 2-2 चरणों में मात्राओं या वर्णों की संख्या बराबर रहती है। इसका एक उदाहरण है दोहा छंद। ठीक है, तीसरा है विषम छंद। विषम छंद में क्या होता है? जो छंद सम या अर्ध सम नहीं होते उन्हें विषम छंद कहते हैं। और 4 से अधिक चरण वाले जितने भी छंद है वो लगभग विषम छंद कहलाते हैं, जैसे छप्पे और कुंडलिया। अब देखो मात्रिक सम छंद कौन कौन से हो गए? मात्रिक जो मात्राओं के नियमों से संचालित होते हैं और साथ में सम छंद है, ये हो गए चौपाई, ये सब आपके सिलेबस में है, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। और फिर मात्रिक अर्ध सम छंद कौन कौन से हो गए? ये सब आप याद रख लेना। बरवे, दोहा, सोरठा और उलाला। और मात्रिक विषम छंद कौन कौन से हो गए? मात्रिक विषम छंद ये हो गए कुंडलियां और छप्पे। और वर्णिक सम छंद कौन कौन से हो गए? जो वर्णों के नियमों से चलते हैं, वर्णिक सम छंद। इनमें हो गया वंशस्थ, दूसरा हो गया द्रुत विलंबित,
बसंत, तिलका, मालिनी, मंदाक्रांता, ठीक है, ये सब, और सवैया, ये सब कौन से छंद है? वर्णिक समछंद है। और वर्णिक मुक्तक छंद में आ गया मने हरण, कवित या घनाक्षरी। वर्णिक मुक्तक छंद, मुक्त और स्वछंद किसको कहते हैं? मुक्त छंद या स्वछंद में मात्राओं में वर्णों का ध्यान नहीं रखा जाता, केवल लय का ध्यान रखा जाता है। तुक किसे कहते हैं? समान स्वर वाले वर्णों पर चरण की समाप्ति तुक कहलाती है। जैसे जाता, आता, तो कहाँ खत्म हो रहा है? ता पर, और आता भी ता पर, तो समान स्वर वाले वर्ण आ गए, तो ऐसी समाप्ति को क्या कहते हैं? तुक कहलाती है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम छंदों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।